तो जे के सीजन 3 का एपिसोड 12 भी आ चुका है एंड ये इस सीजन का लास्ट एपिसोड होने वाला है। और भाई क्या ही एपिसोड था ये। एंड एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जिसमें यूटा ने ध्रुव को मार दिया था। एंड यूटा मेगुमी के उन रूल्स के ऊपर बात कर रहा था जो उसने पहले प्रपोज किए थे। वो कहता है हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा उन रूल्स के ऊपर, क्योंकि उसी के थ्रू ये लोग एंट्री कर सकते हैं और एग्जिट भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग हमारा काम खराब कर रहे हैं, ध्रुव जैसे लोग। एंड ये बोलता है कि ध्रुव जैसे प्लेयर्स को हमें इस कॉलोनी से हटा देना चाहिए, क्योंकि ये लोग बैरियर्स को रोकने का काम कर रहे थे। अगर कॉलोनीज के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं हो पाएगा तो जो मेन पॉइंट है इन लोगों के एग्जिट और एंट्री करने का वो भी नहीं रहेगा। एंड ये ध्रुव जैसे जो प्लेयर्स हैं बाकी, ये यूटा को ये सब करने से रोक रहे थे। एंड इन लोगों को 4 रूल सेट करने हैं जिससे कि ये लोग गोजो को यहाँ से छुड़ा पाए और इस कलिंग गेम को खत्म कर पाए। एंड यूटा ये भी नहीं चाहता है कि जो गोजो है वो अपने बेस्ट फ्रेंड को दोबारा से मारे। एंड ये कैटो को मारना चाहता है, केंजाकू को नहीं। यूटा डिसाइड करता है कि मैं 400 पॉइंट अकेला इकट्ठा करूंगा। एंड यूटा यहाँ पे कुछ लोगों को देखता है एंड ये इन्हें यहाँ से ले जाना चाहता है ताकि कोई सोर्सरर इनको मार न दे। एंड तभी यूटा को कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है एंड ये देखता है 2 लोग इसकी तरफ भाग के आ रहे हैं एंड उनके पीछे बहुत सारे कॉकरोचेस हैं। एंड ये कॉकरोचेस ऐसे लग रहे थे जैसे कि पानी में बाढ़ आ रही हो, जिनमें से एक इंसान को तो ये खा जाते हैं, दूसरे इंसान को भी खाने वाले होते हैं। तभी यूटा इसका हाथ पकड़ लेता है एंड ये कॉकरोच इस इंसान को भी मार देते हैं। एंड तभी ये कॉकरोचेस यूटा पर हमला कर देते हैं एंड यूटा अपनी तलवार निकालता है और एक स्लैश मारता है। एंड ये कॉकरोचेस इंसानों की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तभी रीका आती है और इसके एक घूंसा मारती है बहुत तगड़ा वाला। एंड यूटा फिर से अपनी तलवार से एक स्लैश मारता है और भाई क्या स्लैश था ये। इन सारे कॉकरोचेस की बारिश होने लगती है एंड ये कोगोने से पूछता है कि ये क्या है। एंड कोगोने बोलता है कि इसका नाम है कोकोरूसी। एंड तभी हमें मेन कॉकरोच दिखाया जाता है और ये यूटा पर हमला करता है, लेकिन यूटा इसका एक मूंछ हाथ जो भी है ये इसको काट देता है। एंड यूटा आसानी से इस पे भारी पड़ रहा था। एंड ये हरामजादा कॉकरोच कहता है कि तुम हमें क्यों मारते हो। वाह, अभी इस साले ना 2 इंसान खाए हैं और ये पूछ रहा है तुम हमें क्यों मारते हो। यूटा सोचता है इसके अंदर इतनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है, इसे तो मैं अपनी पॉजिटिव एनर्जी से ही मार दूंगा। एंड यूटा कहता है कि मैं भी तुमसे यही पूछ रहा हूँ, तू इंसानों को क्यों मारता है। एंड ये कहता है क्योंकि मुझे आयरन का टेस्ट अच्छा लगता है। एंड यूटा कहता है कि कहीं जाके लोहा खाना, इंसानों के पीछे क्यों पड़ा है। एंड ये यूटा के पीछे पड़ जाता है और देखो यार इस सीन को, जो ऐसा लग रहा है जैसे नदी पड़ गई है यूटा के पीछे। एंड यूटा कहता है कि मैं अपनी आरटीसी यूज नहीं कर सकता वरना इन लोगों को पता चल जाएगा, और मैं रीका को भी यूज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उसकी एक टाइम लिमिट है। एंड ये कॉकरोच बहुत बड़े बड़े हमले करता है यूटा पर, लेकिन यूटा आसानी से अपनी तलवार से इन सबको हमलों को डॉज कर लेता है और उन्हें काट देता है। एंड तभी ये कॉकरोच 2 बवंडर बनाता है एंड यूटा को उन दोनों के बीच में क्रश करने की कोशिश करता है। एंड यूटा अपनी तलवार की कर्स टेक्निक से इन दोनों बवंडर्स को बहुत ज्यादा आसानी से खत्म कर देता है। एंड यूटा को लगता है कि वो मर चुका है, लेकिन तभी उसके पीछे कुछ कीड़े आते हैं उड़ते हुए एंड ये उन्हें काट देता है एंड उनका खून इसकी आंखों में चला जाता है, जिससे इसको दिखाई देना बंद हो जाता है। एंड तभी ये कॉकरोच इसके पीछे आके हमला करता है, लेकिन यूटा अपनी तलवार से इसका हमला रोक लेता है एंड ये यूटा के गर्दन पे काट लेता है हल्का सा। ये एक और स्लैश मार देता है यूटा के पेट पे एंड फिर जहाँ पे इसने काटा था यूटा की गर्दन पे, वहां से बहुत सारे कीड़े बाहर आते हैं एंड ये यूटा की गर्दन पकड़ता है एंड यूटा इसे किस कर लेता है। बेटा अब देख रीका तेरे पिछवाड़े में डंडा करेगी। एंड ये कॉकरोच फट जाता है। यूटा ने अपने मुंह से इसके अंदर अपनी पॉजिटिव एनर्जी भर दी थी जिससे ये फट गया एंड इसके 5 पॉइंट्स यूटा को मिल जाते हैं। एंड तभी यहाँ पर एक लड़की आती है और कहती है कि ओ तुम आरटीसी यूज कर सकते हो। एंड ये अपने आसपास के एनवायरनमेंट को फोल्ड करती है और इसको यूटा को फेंक देती है बहुत दूर। एंड यूटा इस पे पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन यूटा का हाथ लूफी की तरह बहुत लंबा हो जाता है। एंड यूटा अपने हाथ चेक करता है और कहता है मेरा हाथ तो अभी ठीक है, ये क्या हुआ था अभी इसको। एंड यूटा कहता है कि शायद ये लड़की अपने आसपास का जो स्पेस है उसको मैनिपुलेट कर सकती है। एंड मुझे सबसे बढ़िया जो लगा इस एपिसोड में वो थे इस लड़की के कपड़े। एंड ये लड़की अपनी टेक्निक को खुद ही बता देती है एंड ये बताती है कि मैं अपनी टेक्निक से जो स्काई है उसे एज ए सरफेस यूज कर सकती हूँ एंड आसपास की जो हवा है एंड स्काई है उससे टोटली बैंड कर सकती हूँ अपने अकॉर्डिंग। एंड यूटा कुछ ऐसी चीजें बोलता है जिससे इसे गुस्सा आ जाता है और ये हमला कर देती है यूटा पर। एंड ये यूटा की
गर्दन पकड़ के इसको हवा में लेके उड़ जाती है एंड यूटा का एक हाथ ऐसे लहर रहा था एक कपड़े की तरह एंड यूटा इसको पंच करने की कोशिश करता है लेकिन इसके हाथों का मैगी बना हुआ है एंड तभी एक ब्लास्ट आता है और वो इन दोनों को आके लगता है एंड ये अटैक किया है इशिगोरी ने एंड ये दोनों नीचे पड़े होते हैं एंड तभी इशिगोरी यूज करता है अपना ग्रेनाइट ब्लास्ट एंड ये ब्लास्ट जाके यूटा को लगता है और इशिगोरी कहता है कि ये इतनी जल्दी मर गया, इसने मुझे डिसअपॉइंट किया है एंड तभी यूटा साइड से आता है और इस पे हमला करता है एंड यूटा कहता है देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इस तरह एक पंच आपके मुंह पे पड़ सकता है एंड इशिगोरी कहता है कि अगर मैं तुझसे ढंग से फाइट करूंगा तो क्या तेरा पेट भर जाएगा एंड इशिगोरी कहता है अगर किसी बच्चे को बहुत ज्यादा भूख लगी होगी तो क्या तू उससे ये बोलेगा भाई आराम से और शांत होके खा एंड यूटा कहता है कि हाँ मैं बोल दूंगा एंड इशिगोरी कहता है कि तू सही कह रहा है, मेरा एग्जाम्पल ही झाड़ू था एंड फिर ये कहता है कि मैंने अपनी 80% लाइफ जी ली है जिसमें मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट्स मिले और काफी ज्यादा लड़कियां भी मिली और यूटा अगर तू मुझसे पूछेगा कि मेरे पास कोई रिग्रेट है तो मैं बोलूंगा नहीं, वो प्यास होती है ना किसी चीज को पाने की वो बहुत ज्यादा पेन देती है एंड हर कोई मेरी तरफ ऐसे देखता है जैसे मैं किसी चीज से अनसेटिस्फाइड हूँ या फिर ऐसी क्या चीज है जिसके लिए मैं प्यासा हूँ एंड ये कहता है कि मेरी लाइफ से ना डिजर्ट मिसिंग है, मतलब कि इसको लड़ाई चाहिए जिससे सेटिस्फाइड हो जाए एंड ये अटैक कर देता है यूटा पर एंड यूटा इसका अटैक ब्लॉक कर लेता है। इन दोनों के अंदर एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो जाता है एंड फिर ये दोनों अपनी कर्स एनर्जी रिलीज करते हैं एंड यूटा इसके कर्स एनर्जी से उड़ जाता है एंड इसके जो बाल है ना इसके अंदर से ये लेजर बीम की तरह कुछ छोड़ता है एंड यूटा इससे बार बार बच रहा होता है, ये एक पूरी बिल्डिंग ही गिरा देता है एंड फिर से इन दोनों के बीच में हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है। यूटा इसकी गर्दन पकड़ लेता है पीछे से एंड तभी ये अपने बालों से बीम शूट करता है एंड यूटा एक दीवार में जाकर ठुक जाता है एंड इसकी बीम से यूटा का एक हाथ जल जाता है जिससे यूटा अपने रिवर्स कर्स टेक्निक से ठीक कर लेता है एंड यूटा अपनी तलवार लेके इसकी तरफ बढ़ता है एंड हम देखते हैं ये दोनों उस टनल के अंदर घुस जाते हैं जिसके अंदर रेल चलती है वो होता है ना एंड ये अपनी बालों की लेजर से बहुत सारे हमले कर रहा था लेकिन यूटा अपनी तलवार से उन सबको रोक रहा था एंड इसका ये वाला बीम यूटा की तलवार को पिघला देता है एंड यूटा उसको डोज कर लेता है, उसके लगने से बचता है थोड़ा थोड़ा एंड तभी ये बहुत सारे लेजर अटैक करता है लेकिन यूटा इन सबको डोज करके इसकी तरफ आता है एंड ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीम छोड़ता है जिससे ये पूरा टनल जल जाता है। तभी हम देखते हैं यूटा इसके ऊपर पूरी ट्रेन देके मारता है एंड ये अपने बालों से बीम छोड़ता है यूटा की तरफ लेकिन यूटा अपना एक पंच मारता है इसके बालों पे और इसकी बीम को अपने हाथ से रोक रहा होता है अपने पंच से और इसकी बीम को अपने पंच से रोक रहा था एंड ये अपनी बीम को ज्यादा बढ़ा देता है और यूटा पीछे की तरफ उड़ जाता है एंड पीछे से रियो आ जाती है एंड ये एक हवा में इनविजिबल दीवार बना देती है जिससे यूटा उस दीवार पर चिपक जाता है जाके एंड ये उस दीवार को एक कांच की तरह तोड़ देती है एंड इशिगोरी इस लड़की पर अटैक करता है लेकिन ये इसका जो ब्लास्ट है उसको ही बेंड करके इसकी तरफ भेज देती है और भाई इसके कपड़े आए हाय एंड इशिगोरी कहता है कि यूटा तुम मुझे मेरे डिजर्ट लग रहे हो, तुम मुझे असली मजा दिलाओगे एंड यूटा अपनी रिंग पहन लेता है, रीका वाली जो रिंग थी एंड रीका आती है और कहती है एवरीथिंग फॉर यू यूटा। ये दोनों देख के डर जाते हैं रीका को एंड इशिगोरी कहता है कि इसकी कोर्स एनर्जी तो एक्सप्लोड कर रही है एंड रीका अपनी छाती से हथियार निकाल के यूटा को देती है एंड रीका अब इस रिंग के जरिए यूटा से कनेक्ट हो चुकी है, मतलब कि अब यूटा रीका की सारी पावर्स यूज कर सकता है, चाहे उसकी कर्स एनर्जी हो या फिर उसके टेक्निक्स हो जो कि उसने सेव करके रखे हैं, वो आगे पता चलेगा आपको। अभी इन दोनों का कनेक्शन ये सिर्फ 5 मिनट तक टिकेगा एंड रीका इस लड़की की तरफ जाती है और यूटा यूज करता है अपनी कर्स स्पीच, मतलब इस रिंग की मदद से यूटा दूसरे की टेक्निक को भी कॉपी करके उन्हें यूज कर सकता है एंड रीका और यूटा दोनों भिड़े हुए होते हैं इस लड़की पे। तभी इशिगोरी आता है पीछे से, इन तीनों के बीच में एक ब्लास्ट मारता है एंड ये एक और ब्लास्ट मारता है यूटा पर, लेकिन यूटा का जो हाथ है उस पर रीका ने अपना कोई टेक्निक वगैरह चढ़ा दिया है जिससे इसके हाथ को इसके हमले से कुछ नहीं होता है एंड ऊरो रोड को पकड़ती है और इसे एक चद्दर की तरह झाड़ देती है एंड हम देखते हैं पूरी की पूरी रोड एक लहर की तरह जाती है और इस पे बिल्डिंग को देखो यार, ऐसे सांप की तरह लहर रहे हैं सब कुछ, भाई गजब पावर है इसकी। एंड तभी रीका और यूटा ऊरो पर हमला करते हैं दोनों मिलके, लेकिन ऊरो रीका का एक मुक्का यूटा के लगवा देती है। ये देखकर रीका को इतना ज्यादा गुस्सा आता है और ये इस पर बहुत ज्यादा हमले करती है और इसकी टांग पकड़कर इसको जमीन में देके मारती है। एंड फिर हम देखते हैं इशिगोरी अपने चारों तरफ अपनी लेजर का एक रिंग बना लेता है अपने चारों तरफ और यूटा पर हमला करता है। यूटा अपने उसी हाथ से इसको रोक लेता है, इसको कुछ भी नहीं होता एंड फिर इन दोनों के बीच में फिर से क्लोज कॉम्बैट शुरू होता है एंड इन दोनों के बीच में ऊरो रीका को उठा के फेंक देती है एंड ऊरो ने सब कुछ भाई बहुत अजीब सा कर दिया है, जैसे सब
कुछ एक सपने की तरह है, बैंड हो रखा है आसपास की सारी चीजें। एंड ये अपना एक अजीब सा हमला करती है जिससे कि ये आसपास के एनवायरनमेंट को एक शीशे की तरह तोड़ देती है एंड आसपास सब में धूल फैल जाती है। एंड भाई फिर से इसके कपड़े देखो। एंड यूटा इसके पास आता है एंड ये अपना मुंह खोलता है एंड ऊरो को लगता है यूटा अपनी कर्स स्पीच यूज करने वाला है, लेकिन यूटा ध्रुव लकड़वाला की एक टेक्निक यूज करता है एंड इसकी कमर पे 2 स्लैशेस लग जाते हैं। एंड हाँ, यूटा जिसको भी मारता है उसकी टेक्निक को यूज कर सकता है। एंड ये कहती है कि ये तो ध्रुव की टेक्निक है, क्या इसने वो कॉपी कर ली? एंड यूटा अपना पंच ला रहा था इसके थोबड़ा तोड़ने के लिए, लेकिन ये उसका पंच रोक लेती है एंड यूटा का जो मेटल हार्ट था वो टूटने लग जाता है एंड ये यूटा के थोबड़े पे लग देती है पंच। फिर हम इशिगोरी को देखते हैं जो कि रिका से पिट रहा था एंड ये अपने आसपास की हवा को एक चद्दर की तरह पकड़ लेती है। तभी इसके पीछे से इशिगोरी और रिका निकल के आते हैं एंड ये रिका पर अपना बीम यूज करके उसको दूर फेंक देता है। एंड अब ये तीनों होते हैं आमने सामने एंड ये अपने सीने पर जोर जोर से मुक्का मारने लगता है। बिल्डिंग में क्रैक्स आने लग जाते हैं एंड फाइनली जिस मोमेंट का मैं वेट कर रहा था वो मोमेंट आ गया है एंड ये तीनों यूज करते हैं अपना अपना डोमेन एक्सपेंशन। एंड हम देखते हैं इन तीनों की तरफ एक काला सा गोला बन जाता है एंड ये बैरियर है। तभी ये हरामजादा कॉकरोच आता है एंड इस डोमेन में छेद कर देता है एंड ये हरामखोर तो मर गया था और इसके पॉइंट्स भी मिले थे यूटा को। एंड हमें बताया जाता है कि इसकी कर्स टेक्निक ही ऐसी है, ये अपने आप को किसी दूसरी जगह पर रख सकता है एंड ये एक कर्स स्पिरिट की तरह जिंदा रह सकता है हमेशा के लिए। एंड हम देखते हैं एक 3-वे डोमेन क्लैश एंड इस कॉकरोच के आने से ये डोमेन का गोला टूटने लग जाता है एंड ये टूटता है और ये चारों आमने सामने होते हैं। एंड ऊरो इस कॉकरोच पर हमला करती है, लेकिन ये कॉकरोच इसके हमले को रोक देता है और इसका एक हाथ काट देता है एंड इसके हाथ को रिका खा जाती है। एंड यहाँ पर इशिगोरी आता है और कहता है कि दैट्स इनफ ऊरो, तुमने मुझे इनवाइट नहीं किया इस टेबल पर। एंड ये अपने बालों से वही बीम छोड़ता है एंड यहाँ पे ऊरो की डेथ हो जाती है। एंड मुझे पता है तुम्हारी नजर कहाँ पे है। एंड फिर हमें इसकी तोप दिखाई जाती है, इस कॉकरोच को यूटा मार देता है एक ही पंच में। एंड अब बचे हैं यूटा और इशिगोरो एंड ये कहता है कि यूटा तुम ही वो डिजर्ट हो जो मुझे मजा दिलाएगा, जैसे शुरू में उस कॉकरोच को दिलाया था। एंड यूटा अपनी फिंगर पे गोजो की तरह एक पर्पल सी एनर्जी स्टोर करता है एंड इशिगोरी भी अपने बाल पे वो एनर्जी स्टोर करता है एंड ये दोनों शूट करते हैं। एंड इस चीज का जो एनिमेशन था भाई पीक लेवल है एनिमेशन का। एंड ये कहता है कि यूटा तुम मीठे हो एंड ये ब्लास्ट यूटा को लग जाता है एंड ये फिर से एक अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं यूटा पहले ही एक अटैक इसकी तरफ छोड़ के और इसके पास आ जाता है यूटा साइड से। एंड ये यूटा को देखता है और कहता है ये टाइम है इसको फिनिश करने का, ग्रेनाइट ब्लास्ट। एंड हम देखते हैं यूटा ऊरो की टेक्निक यूज करता हुआ आगे आ रहा होता है एंड इसके ब्लास्ट को रोक लेता है ऊरो की टेक्निक यूज करके, क्योंकि रिका ने ऊरो की बॉडी खा ली थी इसलिए अब ये ऊरो की टेक्निक भी यूज कर सकता है। एंड ये इसके बालों का हेयर स्टाइल बिगाड़ देता है। फाइनली बेंचो रिका आती है और इसके खोपड़ी पे इतना जोर का मुक्का मारती है, भाई देखो ये मोमेंट कितना मस्त था। एंड यूटा ऊरो की टेक्निक यूज करके इसके पेट को कांच की तरफ फोड़ रहा होता है, लेकिन तभी यूटा और रिका के बीच में जो टाइम लिमिट थी वो पूरी हो जाती है 5 मिनट एंड रिका डिसअपेयर होने में लग जाती है। एंड फिर इन दोनों में हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे यूटा डोमिनेट कर रहा था। ये दोनों एक दूसरे को पंच पे पंच मारे जा रहे थे, एक दूसरे का थोबड़ा तोड़े जा रहे थे। इशिगोरी कहता है कि तो ये था मेरा डिजर्ट। यूटा का एक एक मुक्का इसको मीठे की याद दिला रहा था। एंड फाइनली ये पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाता है एंड ये दोनों एक दूसरे को पंच मारते हैं एंड फिर ये यूटा की तरफ एक पंच करता है, लेकिन यूटा इसको डोज कर लेता है और इसे पकड़ लेता है और कहता है कि अब बहुत हो गया तेरा। एंड हम देखते हैं आसमान से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट आता है और ये इशिगोरी के सिर पे लग जाता है एंड फाइनली इशिगोरी हार जाता है। एंड यूटा ने ऊरो की टेक्निक यूज करके इसके ब्लास्ट को ही मोड़ दिया था इसके ऊपर, जैसे ऊरो ने मोड़ा था अभी थोड़ी देर पहले। एंड ये कहता है आई एम फुल एंड गिर जाता है। थोड़ी देर बाद इसकी आंखें खुलती हैं एंड ये यूटा से कहता है कि तुम बहुत सॉफ्ट हो यूटा। एंड ये कहता है कि यूटा तुम मुझे मर जाने दो। एंड यूटा कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता कि तुम मर जाओ। एंड फिर ये ऊरो के बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं जो कि बोरिंग है बहुत ज्यादा। एंड यूटा जाते जाते इससे बोलता है कि तुम मुझे अपने पॉइंट्स दे दो। एंड इशिगोरी इसको अपने पॉइंट दे देता है और अब यूटा के पास 190 पॉइंट्स हैं। एंड भाई हमें सुकुना की एक हल्की सी क्लिप दिखाई जाती है एंड ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। एंड कमेंट बॉक्स में बताओ आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा एंड हो सके तो सब्सक्राइब वगैरह भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।